बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी आर्या। वह बहुत सुंदर ही नहीं, बल्कि दयालु और समझदार भी थी। उसे महल की चकाचौंध से ज्यादा आम लोगों से बात करना पसंद था। उसी राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक गरीब लड़का, मोहन। उसके पास न जमीन थी, न धन, न कोई सहारा। बस उसकी बूढ़ी माँ और उसकी मेहनत। मोहन लकड़ियाँ काटकर बेचता और अपनी माँ का पेट पालता। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं थी। सच्चा दिल और मेहनत करने की हिम्मत। पहली मुलाकात। एक दिन राजकुमारी भेष बदलकर गांव घूमने निकली। वह लोगों का दुख समझना चाहती थी। रास्ते में उसने देखा, एक लड़का नदी किनारे बैठा अपनी माँ के लिए चप्पल सिल रहा था। उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। राजकुमारी ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मोहन मुस्कुराया, मेरे पास माँ है और मेहनत करने की ताकत। इंसान के पास इससे ज्यादा क्या चाहिए? राजकुमारी पहली बार चुप हो गई। उसने पहली बार ऐसा इंसान देखा था जिसे गरीबी से शिकायत नहीं थी। उस दिन दोनों देर तक बातें करते रहे और बिना जाने एक दोस्ती शुरू हो गई। रोज की मुलाकात। अब राजकुमारी रोज भेष बदलकर गांव आने लगी। मोहन उसे एक सामान्य लड़की समझता था। वह उसे पेड़ों के नाम बताता, खेत दिखाता, लोगों की मदद करता। धीरे धीरे राजकुमारी को एहसास हुआ, महल में सब उसे खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन मोहन उसे समझता था। एक दिन उसने पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या करोगे? मोहन बोला, सबसे पहले गांव में कुआं बनवाऊंगा, ताकि किसी की माँ पानी ढोते ढोते बीमार न पड़े। राजकुमारी की आंखें भर आईं। सच का पता। एक दिन राजा ने देखा कि उसकी बेटी अक्सर बाहर जा रही है। उसने सैनिकों से पीछा करने को कहा। सैनिकों ने देखा, राजकुमारी एक गरीब लड़के से मिलती है। राजा क्रोधित हो गया। अगले दिन मोहन को पकड़कर महल लाया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी से मिलने की? राजा गरजा। मोहन काँप गया। उसे पहली बार पता चला, उसकी दोस्त ही राजकुमारी है। वह बोला, महाराज, मैंने कभी नहीं जाना। मैं दोषी हूं तो सजा दीजिए। लेकिन राजकुमारी निर्दोष है। राजकुमारी रो पड़ी। पिताजी, उसने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। वह सबसे अच्छा इंसान है। राजा बोला, एक गरीब लकड़हारा मेरी बेटी से विवाह करेगा? असंभव। कठिन शर्त। राजा बुद्धिमान था। उसने सोचा, सीधे मना करने से बेटी दुखी होगी। उसने कहा, अगर मोहन 3 असंभव कार्य कर दे, तब मैं सोचूंगा। शर्तें। सूखे पहाड़ में पानी निकालना, राज्य का सबसे बड़ा रोग मिटाना, बिना सेना के डाकुओं को हराना। दरबार हंस पड़ा। सबको लगा, गरीब लड़का अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन मोहन बोला, मैं कोशिश करूंगा महाराज। राजकुमारी ने उसे एक रुमाल दिया। हार मत मानना। पहला कार्य, पहाड़ में पानी। मोहन पहाड़ गया। 3 दिन भूखा रहा। सोचता रहा। उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पहाड़ के नीचे पुरानी नदी बहती है। उसने गांववालों को साथ बुलाया। सबने मिलकर खुदाई शुरू की। लोग बोले, पागल है। लेकिन चौथे दिन पानी फूट पड़ा। पूरा इलाका खुश हो गया। पहाड़ में झरना बहने लगा। राजा हैरान रह गया। दूसरा कार्य, रोग का इलाज। राज्य में एक बीमारी फैली थी। लोग खांसते खांसते मर रहे थे। मोहन ने जंगल की बूढ़ी वैद्य से पूछा। उसने कहा, इलाज है, लेकिन दवा कड़वी है और लोगों को भरोसा चाहिए। मोहन घर घर गया। लोगों को दवा पिलाई। खुद पहले पीकर दिखाया। धीरे धीरे बीमारी खत्म हो गई। लोग बोले, राजा ने आदेश दिया था, लेकिन इलाज इस गरीब ने किया। राजा पहली बार सोच में पड़ गया। तीसरा कार्य, डाकू। जंगल में डाकू रहते थे। सेना कई बार हार चुकी थी। मोहन अकेला गया। उसने डाकुओं से लड़ाई नहीं की। उसने उनके सरदार से कहा,
तुम भूख से डाकू बने हो, मैं काम दिलाऊंगा। वह उन्हें राज्य लाया, उन्हें खेत, काम और सम्मान दिलाया। डाकू किसान बन गए। राजा स्तब्ध रह गया। अंतिम परीक्षा। अब राजा समझ गया, यह लड़का सिर्फ बहादुर नहीं, राजा बनने लायक है। लेकिन उसने आखिरी सवाल पूछा, तुम मेरी बेटी से प्यार क्यों करते हो? मोहन बोला, क्योंकि वह राजकुमारी नहीं, इंसान है। अगर वह गरीब होती, तब भी मैं उससे शादी करता। राजा की आंखें भर आईं। विवाह। पूरा राज्य सजाया गया। पहली बार महल के दरवाजे गरीबों के लिए खुले। मोहन और राजकुमारी का विवाह हुआ। लेकिन मोहन राजा नहीं बना। उसने कहा, मैं लोगों के बीच रहकर काम करना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराया, आज से तुम मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे हो। असली अमीरी दिल की होती है। मेहनत जन्म से बड़ी होती है। प्यार पद और धन नहीं देखता। और सबसे बड़ा राजा वही होता है जो लोगों का दुख समझे। अगर चाहो तुम इसी कहानी का